नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन प्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर का आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं वानिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक वानिकी को। सामाजिक वानिकी को पहले उसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह क्या है, समाज है। सामाजिक वानिकी के नाम से स्पष्ट होता है कि समाज है। समाज मतलब कैसे? समाज में ऐसे वन जो समाज के लोगों के द्वारा लगाया जाता है उसे सामाजिक वानिकी बोलते हैं। हम इसे एक सरल परिभाषा में समझ सकते हैं। क्या सामाजिक वानिकी का मतलब क्या हुआ? समाज, समाज में वन को, समाज में क्या है, वन को समाज के लोगों द्वारा लगाया जाता है या पेड़ पौधों को लोगों द्वारा लगाया जाता है समाज के लोगों के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी बोलते हैं। और जो भी इसका उपज होता है, जो भी वन लगे हुए हैं या पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसके उपज से जो भी लाभ होता है, क्या होता है? उपज से जो भी लाभ होता है वो किसको होता है? समाज को ही होता है। किसको होता है? वो समाज को ही होता है। क्या बोला मैंने? सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? जो समाज के लोगों के द्वारा लगाया गया पेड़ पौधे, उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी बोलते हैं। सामाजिक वानिकी। और उस पेड़ पौधे या उस उपज से जो भी लाभ होते हैं, क्या होता है? उस पेड़ पौधे या उपज से जो भी लाभ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे भी क्या होगा? समाज को ही लाभ होगा। तो हम चलो दोस्तों इसके परिभाषा के रूप में आगे देखते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा लोगों की लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए वानिकी। मतलब क्या है? लोगों की लोगों द्वारा या लोगों के लिए वानिकी। इसका मतलब क्या हो? इसका अर्थ देखते हैं अपन। अर्थ है लोगों द्वारा वनों का विकास किया गया। क्या है? लोगों द्वारा वनों का विकास किया गया, वन लगाए गए और इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा, जो मैंने ऊपर बताया। क्या है? लोगों द्वारा लोगों का विकास किया गया और वन लगाए गए, इसका लाभ क्या होगा? लोगों को ही मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए वानिकी। तो हम चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं अब नीति। वन नीति सबसे पहले कब आई? वन नीति आपका सबसे पहले आई 1952 में। कब आई आपका वन नीति? 1952 में। और दूसरी वन नीति कब आई आपका? 1988 में। दूसरी वन नीति कब आई आपका? 1988 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करिए, इसको याद करके रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जा सकता है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग कब हुआ? राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब? 1976 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना? 1976 में। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के बारे में जानते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में, क्या है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, लकड़ी या छोटे मोटे वाहन या उत्पाद के पूर्ति, क्या है, या उत्पाद के पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के लिए कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द को उछाला था। कौन से शब्द को उछाला था? सामाजिक वानिकी शब्द को उछाला था। कब उछाला था? ये राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में। उसमें क्या किया गया? ईंधन, लकड़ी एवं छोटे मोटे वन जिससे उत्पादों की पूर्ति हो करने वाले पेड़ लगाए, ये कार्यक्रम 1976 में चलाया गया। तो उसमें क्या शब्द उछाला गया था आपका? सामाजिक वानिकी शब्द उछाला गया था। क्या उछाला गया था? सामाजिक वानिकी शब्द उछाला गया था। और राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में इन्होंने सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा था? सामाजिक वानिकी को इन्होंने 3 भागों में बांटा गया था। सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा था? इन्होंने 3 भागों में बांटा था। इसको हम आगे डायग्राम के रूप में देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने डायग्राम है। तो क्या है? 1976, क्या है? राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976, उन्होंने क्या किया था? सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा था आपका? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। ये तीनों भागों को देख लेते हैं अपन। तो सामाजिक वानिकी के भाग, पहला क्या भाग है? शहरी वानिकी। क्या है? शहरी वानिकी। दूसरा क्या है? फार्म वानिकी। और तीसरा क्या है? ग्रामीण वानिकी। क्या है? सामाजिक वानिकी के 3 भाग। पहला भाग क्या है? शहरी वानिकी। दूसरा फार्म वानिकी। तीसरा ग्रामीण वानिकी। तो ग्रामीण वानिकी के अंतर भी इसे भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला क्या किया गया, एक समुदाय वानिकी, किसमें बांटा गया, एक समुदाय वानिकी। और दूसरा क्या है, सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा था आपका, 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। ये तीनों भागों को देख लेते हैं अपन। तो सामाजिक वानिकी के भाग, पहला क्या भाग है, शहरी वानिकी, क्या है, शहरी वानिकी। दूसरा क्या है, फार्म वानिकी। और तीसरा क्या है, ग्रामीण वानिकी। क्या है, सामाजिक वानिकी के 3 भाग, पहला भाग क्या है, शहरी वानिकी, दूसरा फार्म वानिकी, तीसरा ग्रामीण वानिकी। तो ग्रामीण वानिकी के अंतर भी इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या किया गया, एक समुदाय वानिकी, किसमें बांटा गया, एक समुदाय वानिकी। और दूसरा क्या है, कृषि वानिकी। इस ग्रामीण वानिकी को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, समुदाय वानिकी, कृषि वानिकी। अब उसके अंतर्गत कृषि वानिकी को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसके अंतर्गत, कृषि वानिकी के अंतर्गत। पहला भाग क्या है, वाणिज्यिक, और दूसरा क्या है आपका, गैर वाणिज्यिक। पहला क्या है आपका, वाणिज्यिक, और दूसरा क्या है, गैर वाणिज्यिक। तब हम इसके डायग्राम के पूरे चीज को समझेंगे, शहरी वानिकी क्या है, फार्म वानिकी क्या है, ग्रामीण वानिकी क्या है, समुदाय वानिकी क्या है, और कृषि वानिकी क्या है। और इसके अंदर जो भाग हैं वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, इसको हम आगे पूरे डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो देखते हैं हम आगे। हमने पहला भाग क्या बांटा था, शहरी वानिकी। शहरी वानिकी को हम समझते हैं, शहरी वानिकी क्यों चलाया गया, शहरों के विकास के लिए, शहर को शहर के लोगों द्वारा बनाया गया। शहर को क्या किया गया, शहरों को विकास के लिए शहर को शहर के लोगों द्वारा बनाया गया। शहर को क्या किया गया, शहर के विकास के लिए शहर को लोगों द्वारा बनाया गया। जैसे शहरी वानिकी के लिए शहर में क्या क्या बनाया गया, आपका पार्क, सड़क, या खाली भूमि में पेड़ पौधे लगाया गया, या रेलवे लाइन में भी वनों का विकास किया गया। क्या किया गया, रेलवे लाइन में भी वनों का विकास किया गया। इससे क्या हुआ, शहरी वानिकी का निर्माण हुआ। और फार्म वानिकी को देखते हैं दोस्तों। फार्म वानिकी क्या है, कृषि कर रहे हैं या उसके साथ फलदार वृक्ष लगाएं। क्या है, अपन कृषि करते हैं, खेत करते हैं, उसके साथ मेड़ में क्या लगाना है आपका, फलदार वृक्ष लगाएं। क्या लगाना है, फलदार वृक्ष लगाना है। जिससे क्या होगा, आपका आर्थिक कृषि में मजबूती मिल सकेगी। क्या होगा, आर्थिक कृषि में मजबूती मिल सकेगी और लोगों का जीवन यापन अच्छा हो सके। लोगों को क्या होगा, जीवन यापन अच्छा हो सके। इसे किसके रूप में रखा गया है, इसे फार्म वानिकी में रखा गया है। इसे किस रूप में रखा गया है, फार्म वानिकी में रखा गया है। जिससे क्या है, आर्थिक कृषि में मजबूती मिल सके। और यहाँ क्या लगेंगे, आपके फलदार वृक्ष। क्या लगेंगे, फलदार वृक्ष। ये क्या है, इसको फार्म वानिकी के अंदर रखा गया है। हम देखते हैं आगे, ग्रामीण वानिकी देखेंगे दोस्तों। क्या, ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी क्या है, गांव के लोगों द्वारा वनों का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण है तो ग्रामीण में गांव के लोगों के द्वारा विकास किया जाएगा। तो गांव के लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वनों का विकास किया जा रहा है। तो उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, आपका ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत रखा गया है। हम देखेंगे अब ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत हम उसको 2 भागों में बांटे थे अपन ने। क्या क्या भागों में बांटा था, एक समुदाय वानिकी और एक कृषि वानिकी। हमने ग्रामीण वानिकी को किसके अंतर्गत बांटा था, समुदाय वानिकी और कृषि वानिकी। तो समुदाय वानिकी क्या है, समुदाय वानिकी है कि किसी समूह या समुदाय, क्या है, किसी समूह या समुदाय द्वारा वनों को लगाना। किसी समूह हो गए, बहुत सारे समूह हो गए, या स्कूल में बहुत सारे बच्चे हो गए, उसके बाउंड्री वॉल के बाहर बहुत सारे वृक्ष लगाना, एक समूह बना के लगाना, वो क्या हो गया, एक समुदाय वानिकी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, समूह या समुदाय के द्वारा क्या लगाना, पेड़ लगाना या वनों को लगाना, ये समुदाय वानिकी के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब है खेती के साथ साथ फसल लगाया जाए, खेती के साथ साथ फलदार वृक्षों की फसल लगाया जाए जो वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी हो। क्या हो, वाणिज्य के दृष्टि से उपयोगी हो, जिससे हमारा वाणिज्य का विकास हो और वाणिज्य दृष्टि से उसका उपयोगी हो। इसे क्या बोलते हैं, वाणिज्य वानिकी। हमने कृषि वानिकी को भी 2 भागों में बांटा था। कौन से, एक वाणिज्य वानिकी के अंतर्गत बांटा था, इसके अंतर्गत बांटा था वाणिज्य वानिकी के अंतर्गत, और एक किसके अंतर्गत बांटा था, गैर वाणिज्य के अंतर्गत बांटा था। तो क्या हो रहा है, जिसमें वाणिज्य वानिकी का विकास हो रहा है, और एक किसके अंतर्गत आ रहा है, वाणिज्य के अंतर्गत आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। इसे किसके अंतर्गत लिया गया है, वाणिज्य वानिकी के अंतर्गत लिया गया है। क्या बोला है इसमें, कृषि वानिकी में खेती के साथ फलदार वृक्ष या ऐसे फल लगाएं
ऐसे फसल लगाएं, खेती के साथ साथ क्या लगाएं, ऐसे फसल लगाएं जिससे वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी हो। क्या हो, वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी हो। तो क्या कहलाएगा आपका, वाणिज्यिक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वाणिकी के अंतर्गत आएगा। और अपना खुद के आर्थिक विकास के लिए या स्वयं के विकास के लिए, क्या हो गया, खुद के आर्थिक विकास के लिए या स्वयं के आर्थिक विकास के लिए जो भी पेड़ पौधे लगाए या पूर्ति के लिए जो भी लगाए गए हैं वो क्या आएंगे, गैर वाणिज्यिक के अंतर्गत आएंगे। तो क्या होगा, गैर वाणिज्यिक के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा, खुद के विकास के लिए। और वाणिज्यिक किसके आएगा, दूसरे के विकास के लिए। और वाणिज्य की दृष्टि से हो तो किसके अंतर्गत आएगा, आपका वाणिज्य के अंतर्गत आएगा। तो हमने देख लिया कृषि वानिकी के अंतर्गत क्या देख लिया, दोनों देख लिया, अपना वाणिज्यिक वानिकी और गैर वाणिज्यिक वानिकी। तो हम चलते हैं आगे दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसके लाभ क्या क्या थे, उसको देखते हैं दोस्तों हम। तो सामाजिक वानिकी में हम देखते हैं उद्देश्य। तो इसमें उद्देश्य भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य को लिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या उद्देश्य, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, जैसे वनों को लगाना। सामाजिक वानिकी के अंतर समाज में वन का लगाना, या ग्रामीण वानिकी में वन को लगाना। तो वहां पे पशुओं के चारा के उपलब्ध हो, इसको भी ध्यान दिया जाता था। और क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाने, भूमि का संरक्षण हो। या ग्रामीण वानिकी को क्या हो, तीसरा पॉइंट आपका जलाऊ लकड़ी उपलब्ध हो, या जंगलों में वन को लगाएं या समाज के द्वारा वन को लगाएं तो उनको क्या हो, जलाऊ लकड़ी उपलब्ध हो। या जनता का पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है, या उसका उद्देश्य क्या है, जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपना पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो क्या होगा, जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। और वहां से जंगल या वनों से अपने क्या प्राप्त हो सके, या इमारती लकड़ी प्राप्त हो सके, या अपन पेड़ पौधे लगाएं, इससे क्या हो, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ाना। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ाना। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।